वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सॉर्टिंग एंड सॉर्टिंग के अंदर भी हम एक स्पेसिफिक टाइप की बात करेंगे जो कि होता है सिलेक्शन सॉर्ट। ये वीडियो करने के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आई विल मेक श्योर कि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। दूसरी बात, हम ये करने के बाद लैपटॉप के अंदर एक्चुअल में देखेंगे कि किस तरीके से सॉर्टिंग होती है एंड डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स का लिंक दूंगी ताकि तुम खुद ट्राई कर सको। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वीडियो पार्ट है एक DSA सीरीज़ का। सो अगर तुम चाहते हो तो तुम उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं ऊपर कहीं आई बटन पे दे दूँगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम सॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं। सॉर्टिंग का टाइप सिलेक्शन है, ये सब जानने से पहले एक बेसिक चीज़ ये होती है कि हमें पता होना चाहिए सॉर्टिंग है क्या। ठीक है, तो सॉर्टिंग है क्या, देखो सॉर्टिंग का अगर मैं तुम्हें सबसे सिंपल भाषा में समझाऊँ तो सपोज़ तुम्हारे पास एक एरे है जो एक रैंडम ऑर्डर में अरेंज है। मैं बोल देती हूँ 12 है, 13 है, 5 है, 10 है, 9 है और 8 है। इस तरीके से एक रैंडम ऑर्डर में एरे अरेंज है। अब मैं तुम्हें बोलती हूँ इस एरे को तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो तुम तो ये काम फटाफट कर लोगे। तुम्हें काउंटिंग्स पता है, तुम लिख लोगे 8, 9, 10, 12, 13 और सबसे आगे 5। ऐसे तुमने तो ये काम 2 मिनट में कर दिया। ठीक है, और यही सॉर्टिंग होता है कि हमें एक अनऑर्डर्ड एरे को जो किसी भी चीज़ में अरेंज नहीं है उसको एक अरेंजिंग प्रॉपर वे में अरेंज करना है, वही बस एरे है, वही बस सॉर्टेड एरे है, वही बस सॉर्टिंग है। बट ये काम कंप्यूटर्स के हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए करना तो बहुत ईजी होता है, पर कंप्यूटर से यही चीज़ करवाने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, कुछ प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यही काम जब हम कंप्यूटर से करवाते हैं तो हमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। अलग अलग तरीक़ों से हम कंप्यूटर को बोल सकते हैं कि वो इसी एरे को हमें सॉर्ट करके दे, और उनमें से एक तरीका है, एक कोड है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, अगर मैं सबसे पहले इसको मिटा देती हूँ, तुम्हें भी पता है क्या हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं क्या है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है, तो सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट के 3 स्टेप्स हैं जो मैं फटाफट से वीडियो पॉज करके लिख लेती हूँ। ओके, तो मैंने सॉर्टिंग के जो हम सिलेक्शन सॉर्ट में यूज़ करेंगे वो तीनों स्टेप्स लिख लिए हैं, और सिलेक्शन सॉर्ट बस इतना ही है। इन्हीं तीनों सॉर्ट्स पर, इन्हीं तीनों स्टेप्स को हम एक 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, रीड करेंगे, एंड देन मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरीके से हम एक्चुअल में सिलेक्शन सॉर्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप रीड करो, क्या है, फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये जो भी मेरा एरे है, अगर मुझे इसको इस एरे की सॉर्टिंग करनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं इस पूरे एरे में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट छांटूं। मेरे को ये बताओ, इस एरे में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट तुम्हें क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, 5। अब 5 को मेरा जो भी एरे का पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, देखो मैंने सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट छाप दिया बोल रहे हो, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का पता लगा लिया। अब मुझे इसको स्वैप करना है अपने एरे के पहले एलिमेंट से। तो मेरा एरे का पहला एलिमेंट क्या है? 12 है, तो मैं 12 को 5 से स्वैप कर देती हूँ। अगर तुम एग्ज़ाम में करोगे या अगर तुम्हारे एग्ज़ाम्स में आता है व्हाट इज़ सिलेक्शन सॉर्ट या व्हाट इज़ बबल सॉर्ट या जो भी, तो तुम्हें ना ऐसे प्रॉपर बनाना होगा कि पहले राउंड में 5 इधर आया, इधर 13 हुआ, इधर 12 हुआ, इधर 9 हुआ और इधर 8 हुआ। इस तरीके से तुम्हें बना के दिखाना है कि इस वाले 5 को, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट था और ये एरे का पहला एलिमेंट था, हमने इन दोनों को स्वैप करा है। ऐसे तुम्हें एग्जाम्स में बना के आना है, बट क्योंकि मेरा ये जो बोर्ड है इसमें थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहीं पर तुम्हें पूरा सॉर्टिंग करके दिखा दूँगी, या फिर मैं यहाँ पर भी करके दिखा सकती हूँ। हाँ, मैं यहीं पर करके दिखा देती हूँ। सो मैं यहाँ पर पहले अपना एकदम बेसिक वाला स्टार्टिंग वाला एरे बना देती हूँ। 12, 13, 5, 2, 9, 8, यहाँ से हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया। अब दूसरा स्टेप पढ़ो। दूसरा स्टेप क्या है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा पॉइंटर इधर था। अब हमने क्योंकि इन दोनों को आपस में स्वैप कर लिया है, 12 और 5 को, ये चीज़ हो गई है, तो अब मेरा इधर से पॉइंटर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये मेरा सेकंड एलिमेंट आ गया। अब मुझे इस पूरे एरे में से अपना सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना है। सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा दिख रहा है? मुझे 8 दिख रहा है। तो अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, मुझे सेकंड एलिमेंट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपस में स्वैप कर देना है। तो अगर मैं इसको आपस में स्वैप करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? 5, 8, 12, 9 और 13। ये क्लियर हुआ। अब मेरा ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा पॉइंटर है ये एरे के थर्ड एलिमेंट पे आ जाएगा। एरे के थर्ड एलिमेंट पे आया,
एरे के थर्ड एलिमेंट पे आया। अब मुझे क्या करना है, ये देखो मेरा थर्ड स्टेप क्या था, कीप रिपीटिंग द स्टेप्स। इसमें मेरे को बस स्टेप्स को रिपीट करते रहना है। ये थर्ड एलिमेंट पे आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगेन मैं इस पूरे में से थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखूंगी अपने एरे का। इस पूरे में मेरे को थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो 9 ही दिख रहा है, तो मैं अब क्या करूँगी, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दूँगी। तो ये मेरा राउंड 1 था, ये मेरा राउंड 2 हुआ, और अब जब मैं इसको स्वैप करूँगी मेरा ये थर्ड राउंड में एरे का पूरा स्वैपिंग प्रोसेस होगा। तो जब मैं थर्ड राउंड में इसको स्वैप करूँगी तो क्या हो जाएगा, 5, 8, यहाँ 9, यहाँ 12 एंड यहाँ 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम इतने में देखोगे, इतने में तुम्हारा एरे सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने चीज़ें की, सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसेस का यूज़ करा एंड अपने एरे को 1 बाय 1 करके कम्प्लीटली सॉर्ट कर दिया। इस तरीके से मेरा एरे सॉर्ट हो चुका है। और यहाँ पर हम देखो, कभी भी ना जब भी सॉर्टिंग करते हो तुम लास्ट एलिमेंट तक जाते ही नहीं हो। तुम फर्स्ट एलिमेंट को देखते हो, सेकंड को देखते हो, थर्ड को देखते हो, या फिर लास्ट से लास्ट फोर्थ एलिमेंट को देखोगे। फिफ्थ एलिमेंट तक कभी जाओगे नहीं, क्योंकि जब लास्ट एलिमेंट के पास तुम पहुँचोगे ना, तुम्हारा एरे पूरा स्वैप हो चुका होगा। जैसे मानो यहाँ पर 12 को और 9 को तो मैंने स्वैप आपस में कर ही दिया था, फिर यहाँ से मेरा कर्सर 12 पे चला जाता लास्ट, और उतने में मैं देख लेती मेरा सारा स्वैप ही है। तो यहाँ पर कभी भी स्वैपिंग जो होती है, कभी भी जब सॉर्टिंग होती है तो वो एकदम लास्ट तक हम जा ही नहीं पाते हैं। तो जब भी हम अपने सॉर्टिंग का कोड लिखते हैं, हम उसको n तक के लिए नहीं, n-1 तक के लिए लिखते हैं। तो आई होप तुम्हें ये बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी, और मैं तुम्हें इसी को ना कोड में करना सिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बस प्रॉपर वाइट बोर्ड पे दिखा देती हूँ कि इसका एक्चुअल कोडिंग होगा कैसे, एंड देन फिर हम लैपटॉप स्क्रीन पे मूव करेंगे। तो अब मैंने तुम लोगों के सामने एक सिलेक्शन सॉर्ट का ना कोड लिख दिया है। देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये सिलेक्शन सॉर्ट का पूरा कोड नहीं है। अब देखो बस तुम्हें क्या करना है, जो मैंने तुम्हें स्टेप्स बताए थे, तुम्हें उन स्टेप्स को फॉलो करते रहना है, ठीक है। जो मैंने तुम्हें स्टेप्स बताए थे कि क्या चीज़ क्या पर करनी है, बस उसको मेरे साथ बोलो, ठीक है, एंड रिवाइज करो, सो दैट सिलेक्शन सॉर्ट तुम्हारा क्लियर हो। अब मेरे को सबसे पहले बताओ कि जब हम सॉर्टिंग करते हैं, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था। मैंने तुम्हें बोला कि सबसे पहला स्टेप है इस पूरे में से मिनिमम ढूंढना। अब अगर तुम्हें मिनिमम ढूंढना है और तुम्हें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है कि इस पूरे में से तुम्हें मिनिमम चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है तुम डायरेक्ट मिनिमम लिख दो। लाइक वो फंक्शन भी तुम होता है, वो फंक्शन C++ में, बट जब हम सॉर्टिंग कर रहे हैं हमें उसके लिए भी प्रॉपर कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार बोला जाता है तुम्हें, अगर तुम DSA के क्वेश्चंस कर रहे हो, कि इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ नहीं करना। तो मैं तुम्हें बता दूँ, सबसे पहले इसमें से हम मिनिमम कैसे लेंगे। देखो हमें क्या करना है, जो एरे था उसके पहले इंडेक्स को मैं 0 मानती हूँ इनिशियली, ठीक है, इसको मैं 0 मानती हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ना पूरे एरेज में से एक एक करके कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सिलेक्शन सॉर्ट का जब हम कोड लिख रहे हैं, ये मेरे पास एरे है और मेरे को इसको सॉर्ट करना है ना। सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे सबसे मिनिमम चाहिए। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, इंडेक्स को 0 मान रही हूँ, ठीक है। इंडेक्स को मैंने 0 मान लिया। तो 0 मतलब अगर मैं लिखूँगी एरे का इंडेक्स ऐसे, अगर मैं कहीं रैंडमली लिखूँगी एरे का इंडेक्स, तो मुझे बताओ मैं किसको रिफ़र कर रही हूँ। इनिशियली एरे का इंडेक्स 0 है, यानी कि मैं एरे के 0th एलिमेंट को रिफ़र कर रही हूँ, यानी कि मैं 64 की बात कर रही हूँ। ये तो क्लियर है ना, इंडेक्सिंग वगैरह वाली चीज़, इंडेक्सिंग वगैरह वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। मैंने तुम्हें समझा दिया था सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। अब हम इसका कोड देखेंगे एंड इसके बाद हम इसका कोड लैपटॉप में भी करके देखेंगे। तो देखो सबसे पहले जो भी मैंने तुम्हें स्टेप्स बोले थे तुम्हें बस उन्हीं को रिपीट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या मैंने बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट को हम एज इट इज़ रखेंगे एंड उसके अलावा जितने भी बाकी एलिमेंट्स होंगे उनमें से हम क्या कंपेयर करेंगे, स्मॉलेस्ट कंपेयर करेंगे। और उसके बाद जो भी हमें स्मॉलेस्ट मिलेगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसको मैं पहले वाले से स्वैप कर दूँगी। यही था, बस इसी को मुझे कोड में लिखना है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ये जो पहला एलिमेंट है इसको मैंने फिक्स करा। तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 से यहाँ से मेरा लूप स्टार्ट होगा यहाँ तक, क्योंकि लास्ट तक तो जाता ही नहीं है, सॉर्ट हो जाता है। तो इंट i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर i लेस देन n तक मैंने i की वैल्यूज़ को बढ़ाना है, ठीक है। अभी बस कोड देखो, मैं जब ट्राई रन करके दिखाऊंगी तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। और यहाँ पर मैं अपना मिनिमम वैल्यू, जैसे ये 64 है तो इसी को ना मैं अभी के लिए अपना मिनिमम वैल्यू मान लेती हूँ कि ये 64 ही मेरा मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक और लूप चलाऊँगी इस वाले हिस्से के लिए, यानी के लिए मतलब यहाँ से यहाँ तक मुझे स्मॉलेस्ट देखना है। ये तो हो गया मैंने मिनिमम कर लिया और इसमें से मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है। ये तो हो गया पहला चीज़। अब ये वाला जो कोड है ये मैं कर रही हूँ स्मॉलेस्ट निकालने के लिए।
तो अब इसमें से मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है। तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर है इंट j इज इक्वल्स टू i+1 j लेस देन n और j प्लस प्लस। मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ, ये लूप देखो, ये वाले जो भी पूरा कोड है स्मॉलेस्ट निकालने का वो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ये तो i है तो मैं i+1 से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मानो मेरी एक की है j जो कि i+1 से पूरी एंड तक जा रही है, ये भी पूरी एंड तक जा रही है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ एक बार, फॉर इंट j इज इक्वल्स टू i+1 से लेकर जब तक j मेरा लेस देन n है तब तक मुझे j को भी बढ़ाते रहना है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर तो मैंने मिन ले लिया और यहाँ पर मैंने जे ले लिया कि यहाँ से यहाँ तक मुझे मिनिमम निकालते रहना है। अब मानो इसमें से मुझे मिनिमम निकालना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ना मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि जो पहला नंबर है यही मेरा मिनिमम है और इससे सबको कंपेयर करती रहती हूँ। ठीक है, जैसे मानो 64 को मैंने मिनिमम अज्यूम करा और मैं फिर 64 को अगर जे से कंपेयर कर रही हूँ। अब इसमें देखो ये जो जे है ये तो छोटा हो गया 64 से, तो अगर यही नंबर इससे छोटा है तो ये वाला तो मिनिमम हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो भी मेरा एरे है उसके जेथ एलिमेंट को एरे के मिनिमम एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। यानी कि अगर मैं 64 को 25 से कंपेयर करूँ तो मेरे को पता है कि 25 छोटा है। ठीक है, 25 छोटा है तो मिनिमम में 64 तो नहीं आ सकता था, तो मिनिमम के अंदर तो मेरा जेथ एलिमेंट ही आएगा, जो है मिनिमम के अंदर तो मेरा जेथ एलिमेंट आएगा। तो मैंने उसको मिनिमम इज इक्वल्स टू जे कर दिया। इतना कोड समझ आया। तो यहाँ पर जब मैंने देखा कि एरे का जो जेथ एलिमेंट है वो मिनिमम वाले से भी छोटा है तो मैंने क्या करा, ये जो जेथ एलिमेंट था अब इसको मैंने अपना मिनिमम मान लिया। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ कि यहाँ पर ये जे मेरा मिनिमम हो गया। अब यहाँ से मुझे मिनिमम मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, ये तो मेरा एक मिनिमम मिला पर मेरे को इसमें पूरे में मिनिमम चाहिए। तो फिर जब मैंने इसको कर दिया, मैं दोबारा बाहर आई, ऐसे करके बाहर आई। अब मुझे j इज इक्वल्स टू i+1 करना था और j की वैल्यू मेरी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो अब यहाँ पर मेरा j ये हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो अब इन दोनों में से मेरे को बताओ मिनिमम कौन है, मिनिमम मेरा 12 है। तो इसकी जगह पर अब यहाँ पर मेरा मिनिमम क्या हो जाएगा, 12। मेरा मिनिमम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अगर मैं दोबारा कंपेयर करूँ, जैसे मैं इस लूप से फिर दोबारा बाहर निकली, मैंने मिनिमम को जे कर दिया, मैं दोबारा बाहर निकली 22 पे। अब 12 और 22 में से छोटा कौन सा है, 12 ही है। तो क्या अगर मैं ये रखूँ और ये जे रखूँ तो क्या ये दोनों आपस में अब कुछ होगा क्या, मैं इस मिनिमम के अंदर इसकी वैल्यू डालूंगी जे की, नहीं। क्यों नहीं डालूंगी, क्योंकि 22 तो ऑलरेडी बड़ा ही है। तो अब मैं क्या करूँगी, सिंपली अपने जे को आगे बढ़ा दूँगी और मैं यहाँ पर आके इसको देखूँगी कि क्या मिनिमम और जे, अब क्या मिनिमम मेरा बड़ा है जैसे, हाँ मिनिमम बड़ा है जैसे, तो अब क्या होगा, इसकी जगह पर ये नंबर मेरा मिनिमम बन जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये मेरा मिनिमम, मेरे को लास्ट में मेरा मिनिमम नंबर मिल गया। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। तो इस तरीके से जब मैंने पूरा करा तो मुझे मेरा मिनिमम मिल गया। अब क्या था, ये था मेरे पहले एलिमेंट के लिए i इज इक्वल्स टू 0 के लिए। अब मैं क्या देख रही हूँ कि अगर मेरा जो पहला एलिमेंट है वो मेरा, देखो या तो एक चीज़ होती है कि मेरा जो पहला एलिमेंट होता है वही मेरे को मिनिमम मिल जाता, तो मुझे किसी चीज़ को स्वैप करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको जब मैंने स्टार्टिंग में एज्यूम करा था वही मेरे को मेरा 0 स्टार्टिंग में मिल जाता। जैसे मानो कोई एरे है ऐसे 2 9 8 5 6, अब इसका पहला एलिमेंट i है और पहले ही स्मॉलेस्ट है, तो फिर उसके लिए मुझे स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ पर क्या है, मेरा जो पहला एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट नहीं है। तो पहले तो मेरे को चेक कर लेना है कि अगर मेरा जो मिनिमम है अगर वो नॉट इक्वल्स टू i है, यानी कि i तो मेरा 0 है लेकिन मिनिमम तो मेरा कुछ और आ रहा है ना। तो अगर मिनिमम नॉट इक्वल्स टू 0 है, मिनिमम कुछ और है, स्टार्टिंग का एरे कुछ और है, तो इन दोनों को मुझे स्वैप कर देना है। इन दोनों को स्वैप कर देना है, ये देखो इन दोनों को मुझे स्वैप कर देना है, ए को और मिनिमम वैल्यू को। ठीक है, इन दोनों को स्वैप कर देना है, सॉरी आई को और मिनिमम वैल्यू को मुझे स्वैप कर देना है। एरे की जो ith वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है उसको मुझे स्वैप कर देना है। अब ये स्वैप हो गया आपस में, तो ये स्वैप हुआ तो यहाँ पर मेरा 11 आ जाएगा और यहाँ पर इसकी जगह पर मेरा 64 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ। अब इस वाले लूप से मुझे मिनिमम मिला और इस वाले लूप से मैंने स्वैपिंग कर ली, है ना, स्वैप करके बाहर आ गए। अब मैं क्या करूँगी, i इज इक्वल्स टू, जैसे इस वाले लूप से एग्जिट करा i प्लस प्लस हो रहा था तो अब i 1 हो जाएगा। तो अब मेरा i यहाँ पर क्या होगा,
मैं आई को बढ़ा के इधर कर दूंगी एंड देन अब जो मैं मिनिमम चेक करूंगी वो बचे हुए इन 3 में से चेक करूंगी। इतना तुम्हें समझ आया? ये जो कोड है ना ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसा कंजेस्टेड सा हो रहा है, तो मैं इस कोड को ना पहले थोड़ा क्लियरली साफ साफ करके लिख देती हूँ एंड देन साइड में मैं पार्टीशंस करके तुम्हें समझा दूंगी। 0th एरो ये था, इस पर मेरा आई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, मैंने जैसे यहाँ पर आई सिलेक्ट कर लिया, अब इनमें से मुझे मिनिमम निकालना था, ठीक है। तो मिनिमम क्या होगा, हम इस वाले कोड से अपना हर किसी को कंपेयर करते रहेंगे। जैसे ये मेरा एलिमेंट है जे, इसको मैंने लाइक ये एलिमेंट है मेरा आई, इसको मैंने मिनिमम माना, फिर इसको जे से कंपेयर करूंगी। अगर जे जैसे मिनिमम माना, और लेकिन अगर जे मेरा छोटा है मिनिमम से, यानी कि इसकी जगह पर जे वाला मेरा मिनिमम हो जाएगा और उसके वाला जो नेक्स्ट नंबर होगा वो मेरा जे आ जाएगा। फिर उन दो नंबर्स को कंपेयर करूंगी, ये वाली चीज थी, ठीक है। तो अगर इन दो नंबर्स को कंपेयर करूंगी तो फिर क्या होगा, वो छोटा है तो ठीक है, मतलब छोटा है तो वो जो दूसरा नंबर था वो मिनिमम हो जाएगा एंड नेक्स्ट नंबर जे हो जाएगा। इस तरीके से हम एक एक करके पूरे उसमें से अपना मिनिमम ढूंढ लेंगे। अब एक बार हमने मिनिमम ढूंढ लिया, एक बार मिनिमम ढूंढा, ये हमने पहला एरे बनाया था, एक बार मिनिमम ढूंढा इसमें से। अब इसमें से सपोज 11 मिनिमम आया, तो इन दोनों को आपस में स्वैप कर लिया। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये स्वैप हो जाएगा मेरा, ये क्या बन जाएगा, स्वैप होते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 और इधर आएगा 64। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब मेरे को क्या कर देना है, जैसे एक बार तो ये पूरी चीज हो गई, मिनिमम भी कर लिया एंड देन स्वैप भी कर लिया, उसके बाद मैं एरे से बाहर आऊंगी। तो जैसे देखो, ये पूरा एक आउटर लूप था एंड ये वाला जो पूरा कोड है वो इस वाले लूप के अंदर है। तो ये वाली चीज हो गई, मिनिमम मिल गया, स्वैप कर लिया। उसके बाद क्या करूंगी, जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आऊंगी, मेरा आई प्लस प्लस होगा। आई प्लस प्लस यानी कि अब मेरा आई ये बन गया, तो आई ये बन गया, तो अब मेरा मिनिमम नंबर भी ये हो गया और मेरा जे क्या हो गया, जे ये हो गया। इनर लूप में गए, आउटर लूप से इनर लूप में गए, अब मेरा जे क्या होता है, आई प्लस वन। तो अगर आई ये है तो जे क्या हो जाएगा, जे प्लस वन, ये मेरा जे हो गया। इतना समझ आया? अब मैं क्या चेक चेक करूंगी कि मिनिमम 25 को मैंने मिनिमम माना और जे मेरा 12 है। अब मिनिमम को जे से कंपेयर करूंगी तो क्या ये मिनिमम नंबर इससे छोटा है, नहीं है, तो ऑब्वियसली अब मेरा मिनिमम जे हो गया, ठीक है। मैंने मिनिमम इसको कर दिया, मिनिमम इसको करा, फिर क्या करूंगी, फिर मेरा हम जे प्लस वन कर देंगे। इस तरीके से पूरा इंक्रीज होता रहेगा और फिर हमें क्या मिलेगा, इस क्वेश्चन में हमें सेकेंड मोस्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा, देन हम उसको कंपेयर करेंगे। ऐसे कर करके हमारा एरे स्वैप होगा। आई थिंक ये वाला कोड तुम्हें समझ आ गया है एंड मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छे से उसको समझाने की कोशिश भी की है। तो यहाँ पर देखो, हम यही करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, पहले एलिमेंट को लिया एंड उसको फिक्स कर देंगे। पहले एलिमेंट को लिया, फिक्स करा एंड कंपेयर करेंगे कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, और जो भी स्मॉलेस्ट होगा उसको स्वैप कर देंगे। ये आउटर लूप था। उसके बाद हमने क्या करा, एक इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स आई बनाया जो स्टार्टिंग पोजीशन से होगा, जिसको हम आई प्लस वन से कंपेयर करवाएंगे, मतलब सिंपली जे से कंपेयर करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इनर लूप चला दिया, जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, जब कहाँ तक, एंड तक, एंड मतलब एंड तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर एरे का इंडेक्स, एरे का ये जो मिनिमम इंडेक्स है, मिनिमम वाली वैल्यू अगर मेरी बड़ी है मेरे जैसे, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये लूप है 10, 5, 2 और 9, अगर मैं इसमें से बोलूं मिनिमम क्या होगा, तो तुम फटाफट बता दोगे कि मिनिमम 2 होगा। क्यों? क्योंकि वही सबसे छोटा है, यानी कि वो किसी से भी बड़ा नहीं है, इसीलिए वो मिनिमम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि ये अगर एरे मिनिमम इंडेक्स मेरा ऑलरेडी किसी इंडेक्स से बड़ा है, तो वो मिनिमम तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? इसलिए इसका मिनिमम इंडेक्स क्या हो गया, या हम उसको जे कर देंगे। अगर वो बड़ा है इसका मतलब वो मिनिमम हो ही नहीं सकता। एंड लास्ट में हम स्वैप कर देंगे। यही एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सिंपल सा कोड है। मैं तुम्हें इसको वीएस कोड में भी करके दिखाऊंगी, सो दैट तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं तुमसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो यहाँ पर हम कोई भी नया एरे नहीं यूज कर रहे हैं। अगर तुम स्टेप्स भी देखे तो इनिशियलाइज हो रहा है एंड बाकी एकदम सिंपल लूप्स चल रहे हैं, तो इनमें कितने भी स्टेप्स लगेंगे वो कांस्टेंट ही होंगे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज में ओ वन होती है, बिग ओ वन होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम सिंपली ध्यान से देख के चलो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है तुम्हें, इसमें लूप्स कितने हैं। एक तो मेरे को ये लूप दिख रहा है और एक सेकेंड, हाँ, एक तो मुझे ये लूप दिख रहा है।
और एक मुझे ये वाला लूप दिख रहा है, दो लूप मुझे दिख रहा है, उसके अलावा तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। एंड अगर तुम यहाँ पर देखो तो ये लूप भी पूरा n टाइम्स रन कर रहा है और ये भी जा तो पूरा n तक ही रहा है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ एन इंटू एन, यानी ओ एन का स्क्वायर। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, ओ एन का स्क्वायर। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी ओ एन का स्क्वायर। इस तरीके से भी देख सकते हो। और प्रॉपर तुम्हें लॉजिक्स के साथ देखना है वैसे भी देख सकते हो। एंड यहाँ पर देखो क्या होगा कि अगर मैं इसमें बात करूँ बेस्ट केस की, तो बेस्ट केस भी ओमेगा एन स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया, ये हमारा सिंपल सा सिलेक्शन सॉर्ट होता है, बहुत इजी होता है। अब आ जाओ वीएस कोड पे। तो अब देखो वीएस कोड पे आ गया है। अब वीएस कोड पे सबसे पहले तो मैं इसको एक अनसॉर्टेड एरे दूंगी जिसको इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सी प्लस प्लस में तुम्हें डीएसए करवा रही हूँ, तो मैं क्या यहाँ पर क्या रखूंगी, हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। मेन के अंदर मैं एक रैंडम सा एरे बना देती हूँ और एरे को इसको आउटपुट में ही दे देती हूँ इंट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पर मेन बना लिया, अब इसके अंदर हम एरे बना देते हैं। किसी भी साइज का एरे लेते हैं, 5 या 10, और थोड़ा 7 साइज का एरे लेते हैं सो दैट और क्लियरिटी मिले। अब इसके अंदर मैं एलिमेंट्स डाल देती हूँ 3, मैं कुछ भी रैंडम डाल रही हूँ, 5 4 2 8 7, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पर आ गया 10। ओके, ऐसे मैंने बना दिया एरे। अब ये तो मेरा हो गया, एक एरे मैंने बना दिया। अब मेरा अगला काम क्या है कि इस एरे को मुझे सॉर्टेड करना है। ये एरे मेरा अनसॉर्टेड है और मुझे इस एरे को सॉर्टेड करना है। तो सॉर्टेड के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बोला कि जो पहला एलिमेंट है इसको हम फिक्स कर देते हैं और एक इनर लूप चलाते हैं आई से। तो मैं बना देती हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर जब तक आई मेरा लेस देन एरे की लेंथ नहीं हो जाती। तो यहाँ पर देखो हमें ऐसे दिया है, तो एक बार काउंट कर लो एरे का कितना लेंथ होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 लेंथ होगा। लेकिन अगर तुम आई 0 से स्टार्ट करो तो तुम्हारा लूप कहाँ पर रुक जाएगा, 6 पर आके। तो तुम यहाँ क्या लिखोगे, 6। उसके बाद मुझे क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ 6 एंड यहाँ पर क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है। अब देखो ये काम तो सिंपल सा हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि मैंने तुम्हें बताया था मैं एक इनिशियली मिनिमम ले लूंगी, और मेरा इनिशियली जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, पहला ही एलिमेंट को मिनिमम मान लेंगे, उसी से तो कंपेयर करेंगे, तो इंट मिनिमम आई हो गया। इतना चीज समझ आ गया कि ये भी हो गया ये भी हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा बार बार आई चेंज होता रहेगा। अब मैं एक नेक्स्ट लूप लगाएंगी, यहाँ पर मेरा आई मिनिमम भी हो गया, आई भी मुझे मिल गया। अब मैं इसको इसके नेक्स्ट एलिमेंट्स कंपेयर करवाना चाहती हूँ, राइट। तो इसके लिए मैं लूंगी एक नेक्स्ट लूप, क्या होगा, इंट जे इज इक्वल्स टू आई प्लस वन, जे इज इक्वल्स टू आई प्लस वन। और जे कितना चलेगा, जे भी लेस देन 6 तक ही चलेगा, एंड तक चलेगा, एंड से एक पहले ही चलता है स्टेप। तो उसके बाद करेंगे जे प्लस प्लस। अब देखो नेक्स्ट काम क्या होगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि अगर ये जो मेरा एरे मिड है वो बड़ा है मेरे एरे के जे से, है ना। अगर मेरा जो एरे है उसकी मिड वैल्यू मेरी बड़ी है एरे के jth एलिमेंट से, तो सिंपल सी चीज है ना, मिड लिख दिया, मिन लिखना था, सॉरी, मिन वेरिएबल बनाया मैंने। सो अगर एरे की मिन वैल्यू मेरी बड़ी है एरे के jth एलिमेंट से, तो मुझे सिंपली क्या करना है कि जो भी एरे का जो मेरा मिनिमम वैल्यू है उसके अंदर jth एलिमेंट की वैल्यू डाल देनी है। यही मैंने बताया। अब मैं क्या करूंगी इसको, क्योंकि ये एक कंडीशन है, मैं इसको कंडीशन की तरह लिखूंगी। क्या कंडीशन है कि अगर इफ मेरा जो एरे मिनिमम है वो मेरा एरे जे से बड़ा है, तो मिनिमम के अंदर जे की वैल्यू को डाल देना है। ये समझ आ गया, मिनिमम के अंदर जे की वैल्यू को डाल देना है।
इतना हो गया। अब देखो हमारा क्या होगा, इससे मुझे मिनिमम मिल गया और यहाँ पे मेरे को अपनी आय के पहला एलिमेंट मिल गया था। इस वाले कोड को करने पे मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर करने पर मुझे मेरा फर्स्ट मिन एलिमेंट मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करना है आपस। तो अब मुझे डायरेक्ट स्वैप करना है। किसको करेंगे, इस पूरे से मुझे मिनिमम मिलेगा और इस पूरे से मुझे वैल्यू मिलेगी। तो स्वैपिंग कहाँ पर होगी, मेरे इस वाले लूप के अंदर। किसको स्वैप करना है, स्वैप के लिए हमारा डायरेक्ट सी प्लस प्लस में एक इनबिल्ट फंक्शन स्वैप होता है। तो स्वैप मुझे किसको करना है, जो भी मेरा एरे है उसके मेन एलिमेंट को जो भी निकलेगा उसको एरे के फर्स्ट एलिमेंट यानी ith एलिमेंट से स्वैप कर देना है। एंड यहाँ इसको काट दूंगी ऐसे, एक सेकेंड, यहाँ ऐसे। अब देखो हमने क्या करा है, एक कोड तो क्रिएट कर लिया एरो को सॉर्ट करने का, ठीक है। लेकिन अब मुझे पता कैसे चलेगा ये एरे सॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये तब पता चलेगा जब मैं अपना आउटपुट देखूंगी। तो आउटपुट के लिए मुझे अपने इस सॉर्टेड एरे को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर देखो ये जो एरे था मैंने इधर डिक्लेयर करा था और ये पूरा जो था ये मेरा फॉर लूप था, राइट। अब मेरे को अपने एरे को सॉर्ट करवाना है, वो सॉरी प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर i जब तक मेरा लेस देन एन नहीं हो जाता। एंड एन इस केस में कितना है, मेरा 6 है। अ, एक बार काउंट कर, 6 है। तो मैं लिखूंगी लेस देन 6 नहीं हो जाता तब तक मुझे आई को प्लस करते रहना है, ठीक है। और इसको प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या लिखूंगी कि मुझे काउंट करवा देना है एरे के ith एलिमेंट को। एरे का ith एलिमेंट मतलब पहले मेरा एरे का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। 0th एलिमेंट प्रिंट होगा। आई 0 का मतलब पहले एरे 0 प्रिंट होगा, 0 मतलब एरे सॉर्टेड एरे का 0th एलिमेंट, फिर सॉर्टेड एरे का फर्स्ट एलिमेंट, फिर सॉर्टेड एरे का सेकंड एलिमेंट, ऐसे प्रिंट होगा। मैं बस इसको कंट्रोल सेव कर देती हूँ एंड यहाँ पे जाके एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट मिल रहा है हमें। यहाँ देखो मुझे आउटपुट मिला है 2 3 4 5 7 8। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट है ये मेरा एरे, मैंने इसको क्या दिया था 3 5 4 2 8 7 10। यहाँ तुम देख रहे होगे 10 मिसिंग है क्योंकि यहाँ पर हमने 6 से छोटे एलिमेंट्स प्रिंट कराया। हमें यहाँ लेस देन इज इक्वल्स टू करना पड़ेगा सो दैट हमारा लास्ट एलिमेंट भी पूरा प्रिंट हो जाए। मैं इसको कंट्रोल सेव करके एक बार तुम्हें दोबारा रन करके दिखा देती हूँ। ओके, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, क्या प्रिंट हो रहा है, एरे मैंने इसको क्या दिया था पहले 3 5 4 2 8 7 10 और मेरे को सॉर्टेड एरे रिटर्न हो गया है। तो सॉर्टेड क्या है, 2 3 4 5 7 8 10, ठीक है। अगर तुम्हें इस एरे में स्पेस प्रिंट करवाना है तो तुम ऐसे करके एरे में अपना स्पेस भी प्रिंट करवा सकते हो सो दैट तुम्हारा थोड़ा एरे के एलिमेंट्स अच्छे से गैप लेके दिखे, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे गैप लेके दिख रहा है, समझ आ गया। सो इस तरीके से हम सॉर्टिंग करते हैं एंड सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं जीएफजी या कोडिंग निंजास के किसी क्वेश्चन पे जहां पर हम सेम सिलेक्शन सॉर्ट का अप्रोच लगा के डीएसए की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो, तो अब हम यहाँ पर गिग्स फॉर गिग्स के पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने मुझे एक एरे दिया है और मुझे इसमें सिलेक्शन सॉर्टिंग करनी है। यानी कि सॉर्टिंग कुछ इस तरीके से करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि अगर ये मेरे को आउटपुट 4 1 3 9 7 दे तो यहाँ पर मेरे पास 1 3 4 7 9 आए, ठीक है। अब देखो सारा अप्रोच तुम्हें क्लियर है क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे लूप चलाना है एंड तक, है ना। लाइक देखो अगर मैं आई लूप चला रही हूँ या जे लूप चला रही हूँ, मेरे को एंड तक चलाना है। तो एंड तक चलाने के लिए अपने वीएस कोड में तो मैंने यहाँ पर साइज बता दिया था। पर अब क्या होगा, जो इनपुट्स होंगे वो हमें नहीं पता होंगे कि कैसे आ रहा है, वो कोई भी कितने भी साइज का एरे दे रहा है, पर हमें उस पूरे एरे को लास्ट तक स्कैन करना है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं एन इज इक्वल्स टू, एरे का नाम क्या है, यहाँ पर इन्होंने एरे ही दिया है तो इसलिए मैं लिखूंगी एरे डॉट साइज। इस कीवर्ड से क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि एरे के एंड तक हम स्कैन कर सकते हैं। अब मैंने सेम चीज तुम्हें जो करवाई थी वो करते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई मेरा कहाँ तक चलेगा, लेस देन एन तक। और मैं आई प्लस प्लस कर दूंगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं डिक्लेयर करूंगी अपना एक क्या, मिनिमम। इसी के अंदर इंट मिन इज इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, इनिशियली आई के बराबर होगा
उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू, मेरे क्या हो जाएगा, i+1 से लेकर जे लेस देन n तक, जे को प्लस प्लस करूंगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये वाला था मेरा आउटर सेक्शन, ये था मेरा आउटर सेक्शन, और ये वाला किस लिए होगा, मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या चेक करूंगी, कंडीशन, कि इफ मेरा जो एरे है उसका मिनिमम एलिमेंट अगर मेरा बड़ा है एरे के जेथ एलिमेंट से, तो मेरा मिनिमम के अंदर जे की वैल्यू डाल दो। और जब ये हो जाए और मुझे मिनिमम मिल जाए, तो मुझे क्या कर देना है, सिंपली मिनिमम मिलने के बाद स्वैप कर देना है। मिनिमम मिलने के बाद स्वैप कर देना है। किस किस को स्वैप करना है, एरे को, मिनिमम एलिमेंट को एरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, जो भी एरे का फर्स्ट एलिमेंट है और जो पूरे एरे में मुझे मिनिमम एलिमेंट मिला उसको स्वैप कर देना है। ये तो हो गया मेरा बेसिक कोड। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम फंक्शंस बनाते हैं हम यही चीज देखते हैं, क्योंकि जो भी एरे को प्रिंट करवाने वाले वो सारे कोड इन्होंने खुद करे होते हैं। ओके, तो अभी एक बार हमने ये कोड लिख लिया, अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट ठीक है कि नहीं। मैं एक बार इसको रन कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो, एरर 41397 पे हमारा आउटपुट 13479 आ रहा है और एक्सपेक्टेड भी 13479 ही था। यानी मैं बोल सकती हूँ कि हमारे टेस्ट केस ठीक आ रहा है, मतलब हमारा इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है। मैं कुछ, तो आउटपुट तो हमारे ठीक आ रहा है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, तो मैं यहाँ सबमिट कर देती हूँ एंड ये बिना किसी एरर के सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि इस तरीके से हम सिलेक्शन सॉर्ट करते हैं। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, मैंने बोर्ड पे भी समझाया, मैंने नोट्स भी दिखाए तुम्हें एंड मैंने वैसे भी समझाया। अगर तुम्हें इसके सिलेक्शन सॉर्ट के प्रॉपर नोट्स चाहिए तो तुम मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगी। एंड ऑल्सो अगर तुम लास्ट तक देख रहे हो वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि तुम्हें सिमिलर वीडियोस मिलती रहे। एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ डीएसए सीरीज। तो यहाँ पर अगेन मैं बोल रही हूँ कि तुम प्लेलिस्ट पे जाओ और मैं हर दिन कुछ ना कुछ अपलोड करूंगी रिलेटेड टू डीएसए। तो तुम उस प्लेलिस्ट को अगर हर दिन एक्सेस कर रहे हो तो तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी नई चीजें सीखोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू डिडंट सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक द वीडियो, बाय।